अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में आपको एक ऐसी हर्बल रेमेडी बताने जा रहे हैं, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी के तमाम अमराज में ये मुफीद साबित होगी। जैसे कि गर्मी के मौसम में अक्सर पेशाब की जलन हुआ करती है और जल्द के ऊपर बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं। बाज़ लोगों को लागा लगता है या बाज़ को पित्त निकलती है, गर्मी दाने निकलते हैं। ऐसी तमाम हालत में अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और ये आप इन अमराज से बच सकेंगे। तो इस रेमेडी में दो चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। एक तो सब्ज़ इलायची या छोटी इलायची है और दूसरे नंबर पर एक हर्ब, एक जड़ी बूटी जिसको गोरख पान कहते हैं, ये इस्तेमाल होगी। मिकदार खुराक तकरीबन 5 से 7 ग्राम है। जितनी आप ये वीडियो में देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन 5 ग्राम के करीब है। इतनी आप ले लें और उसमें 5 ही छोटी इलायची डाल लें और इसका आप कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको इसकी पहचान ये है कि ये जब इसका कहवा बनता है, इसको गर्म पानी में डाला जाता है, इसको जब उबाला जाता है तो जो इसका रंग है वो नहायत ही ये खुश रंग इसका कहवा बनता है। ये गुलाबी कलर में इसका कहवा बनता है। ये गर्मी के मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल होती है। ये इसका जो मिजाज है ये नहायत ठंडा है। और ये अब आपको कहवा बनाने के मतलब बता दूं कि ये जो हमने 5 ग्राम ली थी उसको मैंने वाश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको 3 कप पानी लेंगे और उसके अंदर इन दोनों चीज़ों को, छोटी इलायची को और गोरख पान को डाल देंगे और इसको हम चूल्हे पर 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अभी जैसे ही हम आग रोशन करेंगे, इसको हीट पहुंचेगी तो इसका कलर आना शुरू हो जाएगा। ये नहायत की खूबसूरत और गुलाबी रंग का इसका कहवा बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये पक रही है। ये इसका कलर निकलना, पानी में निकलना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसका कहवा बनता रहेगा। मैं आपको इसकी अफादियत के मतलब बता दूं, इसके इस्तेमालात की किन अमराज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। गोरख पान का एक और फ़ायदा, ये गर्मी के बाद जो फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं, जो ख़ारिश जिस्म पर होती है, ये उसको ख़त्म कर देती है। जिन लोगों को शिद्दत गर्मी के बायस रैशेस होती है जल्द पर, वो इसको इस्तेमाल करके अपने ख़ारिश और रैशेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कब जब शिद्दत शुगर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो जिस्म के ऊपर फोड़े फिंसियाँ निकलना शुरू हो जाते हैं जो नहायत अज़ियत देते हैं। ऐसी सूरत में अगर आप इसका कहवा इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप इसके इस्तेमाल से शुगर के मरीज़ के फोड़े फिंसियाँ ठीक हो जाते हैं और वो बेहतर हो जाता है। गोरख पान हाई ब्लड प्रेशर की अमराज में इस्तेमाल होती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है, ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत के बायस जब स्टेनोसिस का मसला होता है, खून की नालियाँ सिकुड़ रही होती हैं और ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो तब अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं ये आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देती है। इसके अलावा गोरख पान जिगर के लिए बेहद मुफीद है। ये जिगर की इस्लाह करती है, जिगर के फेल को इतदाल पर लाती है। जिगर के एंजाइम SGPT और SGOT जब बढ़ जाते हैं तो पीले जिरकान की कैफियत पैदा हो रही होती है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जिगर के एंजाइम को वापस लाती है और जो पिलाहट होती है जिरकान में, ये उसको ख़त्म करने में मदद करती है। और जो सफरा इसका बाइस है उसको ये तकरीबन रोक देती। जिगर के मुख्तलिफ अमराज में गर्मी में ये इस्तेमाल होती है। तो आप जिन लोगों को चाय की आदत है, वो अगर चाय को छोड़ के रोज़ाना इसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं तो जो आपको अमराज बताए हैं, आप इनसे बच सकते हैं और आपकी चाय की आदत भी पूरी हो जाएगी। लिहाजा इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं।